नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले दूंगा सम्मान निधि योजना की। कुछ किसान भाइयों की ये सम्मान निधि जो योजना है इसके अंतर्गत जो पैसे आते हैं वो रुके हुए हैं। तो क्या कारण बन जाते हैं जो पैसा रुक जाता है और क्या कारण आपको करना है, कौन से उपाय आपको खोजने हैं जिससे कि आपकी सम्मान निधि योजना दोबारा से चालू हो जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे गन्ना पेमेंट की, गन्ना चीनी मिल की और लास्ट में दर्शकों के जो मैसेज हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको सम्मान निधि योजना के बारे में ही बताता हूं। तो इसकी जो 15वीं किस्त है 15 नवंबर को ही किसान भाइयों के खाते में आएगी। 8 करोड़ किसान भाई इससे लाभान्वित होते हैं और काफ़ी किसान भाइयों की ये रुक जाती है। इसमें आपको मोबाइल के अंदर जाना है और वहाँ पर जा कर के ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 चीज़ें आती हैं। जिन किसान भाइयों की ये तीनों चीज़ें ओके हैं, राइट का निशान इनके आगे लगा हुआ है, तो उसकी जो किस्त है वो नहीं रुकती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ उसकी सबसे पहले जो है लैंड सीडिंग है, यानी कि ज़मीन चढ़ी हुई होनी चाहिए। तो इस पर कंटस का निशान है, क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस किसान भाई की ज़मीन नहीं चढ़ी हुई है तो इसकी किस्त जो है वो रुक जाएगी। दूसरा इसमें है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। इस पर राइट का निशान है, इसका मतलब ये चढ़ा हुआ है, आधार कार्ड लिंक है, ये जुड़ा हुआ है। तीसरी है KYC स्टेटस, इस पर भी राइट का निशान है, ये भी जुड़ी हुई है। तो इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर ज़मीन नहीं चढ़ी हुई है, ये इसकी इस पर क्रॉस का निशान उन्होंने लगा दिया है। तो जिस किसान भाई के आप इसमें चेक कर सकते हैं और जिस पर ये तीनों निशान राइट के होंगे तो उसकी किस्त नहीं रुकेगी। यदि इसमें से कोई भी समस्या आपको दिखाई देती है तो आप तहसील में जा सकते हैं, वहाँ पर इसका अलग से विभाग है, वहाँ पर जा कर के अपनी ये ठीक करा सकते हैं। इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको गन्ना पेमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो शामली शुगर मिल है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, वहाँ पर चौधरी जयंत चौधरी जी जो RLD के प्रमुख हैं और राकेश टिकैत ने एक शामली के प्रांगण में एक बड़ी मीटिंग की थी और गन्ना पेमेंट जो पहली साल के रुके हुए हैं पूरा होना चाहिए और आगे 14 दिन के अंदर जो नया पेमेंट है वो होना चाहिए। इस संबंध में यहाँ पर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी है, लेकिन यहाँ पर एक ये बड़ी मीटिंग थी। जो बाजार थे, सड़क थे, वो ट्रैक्टरों से जाम कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि इन समस्याओं का यदि समाधान नहीं होता, गन्ना भाव का भी समाधान नहीं होता, आगे भी हम ऐसी ही मीटिंग करेंगे। अगली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक अयोध्या में भी 9 तारीख को ही एक इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। वहाँ पर गन्ना भाव बढ़ाने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जो 14 प्रस्ताव थे उन्हीं को मंजूरी मिली, उसमें गन्ना भाव को शामिल नहीं किया गया। तो इसके अलावा मैं यदि गन्ना भाव की भी बात करूं, काफ़ी लोग उसमें एक्टिव हैं और गन्ना भाव के संबंध में ही मुजफ्फरनगर जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जिया चौधरी जी, उन्होंने भी 450 रुपये गन्ने का जो मूल्य होना चाहिए उसके बारे में मांग की है। तो ये जगह जगह ऐसे भी प्रदर्शन फिलहाल चल रही हैं। किसान भाइयों, अब मैंने इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है। अब मैं आपको बताऊं, जो किसान भाई हैं उन्होंने काफ़ी कमेंट किए हैं और मुझे काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट भी अच्छे लगे हैं। जैसे कि मोहित चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि यदि गन्ने की खेती अडानी और अंबानी करते तो 2000 रुपये का रेट सरकार उनके लिए निकाल देती। तो ये एक अच्छी सोच है इनकी और कहीं ना कहीं ये सही भी दिखाई दे रही है। आगे जो है वो ब्रज किशोर जी हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आमदनी किसान भाइयों की दोगुनी कर देंगे। अब पता नहीं ये किसान भाई ये मजाक में कह रहे हैं या किस तरीके से कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया है। आगे जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि अब आपको मंदिर मिल गया है, अब रेट की इच्छा आप नहीं करें। विनीत चौधरी जी कहते हैं कि शामली का कुछ इलाज है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि काफ़ी किसान भाई धरना भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल है और भारतीय किसान यूनियन भी है इस ओर काफ़ी एक्टिव है, लेकिन मुझे भी समाधान कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी एक सोचने वाली बात है। आगे अर्जुन राणा जी कहते हैं कि जो चीनी है उन्होंने एक निकाला है, हिसाब निकाला है उन्होंने कि 42 रुपये प्रति किलो फ़िलहाल चीनी है, उस हिसाब से 420 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए। तो इनकी बात मुझे सही लग रही है। संजय राणा जी कहते हैं कि जो गागल हेड़ी की जो चीनी मिल है वो कब तो चलेगी, कब उसका इंडेंट कटेगा और उसका पिछला पेमेंट भी रुका हुआ है। तो काफ़ी ये किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। इसके बारे में जैसे जानकारी मिलती है मैं आपको दूंगा।
विशाल त्यागी जी बता रहे हैं कि जब्बररेड़ा में जो कोल्लू हैं वहाँ पर 385 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदा जा रहा है, और यदि मिल मालिक 400 रुपये भी दे दे तो क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है। इनका मानना है कि जब एक जो क्लेसर है, कोल्लू है, वो 385 रुपये गन्ना खरीद करके फ़ायदे में चल रहा है तो मिल मालिक क्यों 400 रुपये का भाव नहीं दे सकते हैं। अकबरपुर की चीनी मिल के बारे में जानकारी मिली है कि इसका इंडेंट कट चुका है और 17 नवंबर से ये चालू हो जाएगी। अनिल शर्मा जी हैं, वो बताते हैं कि 50 रुपये तो गन्ने का रेट बढ़ना ही चाहिए। और प्रवीण शुक्ला जी, आदर्श प्रताप सिंह, सुभाष चंद्र जी बीजेपी सरकार से काफ़ी खपाए हैं, कहने हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जयदीप तोमर जी पूछ रहे हैं कि मलकपुर चीनी मिल का पेमेंट कब होगा, तो ये भी एक बड़ी समस्या है और इस चीनी मिल के साथ ये समस्या काफ़ी दिनों से है। मनोज कुमार जी 400 रुपये और मंगत शेर जी 500 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तन्नी जाट जी कह रहे हैं कि जो मिल मालिक है वो सरकार से नहीं डरता और सरकार उल्टा किसानों को ही डराने का काम करती है। किसान भाइयों, गन्ना पेमेंट के बारे में या गन्ना चीनी मिल के बारे में यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर शेयर करें। आने वाली वीडियो में मैं आप उनको शामिल करूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।